नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। दीपावली में डबल मर्डर से सनसनी। खूंटी में अज्ञात अपराधियों ने ग्राम प्रधान सहित 2 लोगों को मार डाला। बता दें कि झारखंड के खूंटी जिला में दिवाली के दिन ही डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई है। अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से सोमा मुंडा और जेम्स पूर्ति नामक 2 व्यक्ति को बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने शवों को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और छानबीन में जुट गई। मामला दरअसल खूंटी जिला के मुरू थाना क्षेत्र अंतर्गत रुमुतगल पंचायत के रुबुआ बिरीडी गाँव के पास की है। मिली जानकारी के मुताबिक अज्ञात अपराधी ने रुमुतगल पंचायत के प्रधान 55 वर्षीय सोमा मुंडा और उनके दोस्त 38 वर्षीय जेम्स पूर्ति की निर्ममता से हत्या कर दी। ग्रामीणों ने इस हत्याकांड की सूचना पुलिस को दी। हत्या क्यों और किसने की फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रुबुआ गांव से कुछ दूर पर सोमा मुंडा का जमीन पर खेल का मैदान बना है। इस मैदान पर रविवार 23 अक्टूबर को हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। खेल कूद देर शाम तक चला। कहा जाता है कि इसी दौरान सोमा मुंडा के कुछ लोगों से नोकझोंक हो गई। बताया जाता है कि सोमा मुंडा टूर्नामेंट को रविवार को ही संपन्न करने की बात कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सोमा मुंडा ने कहा कि ऐसा नहीं किया तो अगली बार टूर्नामेंट का आयोजन नहीं होने देंगे। कहा जाता है कि इसी विवाद में प्रधान सोमा मुंडा और जेम्स पूर्ति की हत्या कर दी गई। करीबियों के दबोचे जाने से सरकार की हवा टाइट। झारखंड में 60 घाट के नए खुलासे। ईडी के खिलाफ रची जा रही साजिश। पता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के न्यायिक हिरासत में इलाजरत रहते हुए मैनुअल के विरुद्ध राज्य सरकार के अधिकारियों सहयोगियों से बातचीत का खुलासा होने के एक दिन बाद ईडी की टीम शनिवार को एक बार फिर रिम्स के अस्पताल पहुंची और रिम्स प्रबंधक से पेइंग वार्ड के सीसीटीवी फुटेज की मांग की, लेकिन उसे अब तक सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। रिम्स रांची के अधीक्षक डॉक्टर हरिंदर बिरुआ का कहना है कि परिवर्तन साल ईडी ने सीसीटीवी फुटेज का भेजा है। इस पर विचार किया जा रहा है। ईडी को अब तक सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। ईडी ने पंकज मिश्रा के रिम्स में भर्ती होने के बाद से अब तक का सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। बताया जा रहा है कि उक्त फुटेज में पूर्व में भी बातचीत होने की पुष्टि होने पर पंकज मिश्रा व उनके सहयोगी की मुश्किलें बढ़ेगी। गौरतलब है कि 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत हैं। पिछले दिनों ईडी की टीम ने उसे साहेबगंज के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से फोन पर बातचीत करते हुए पकड़ा था। ईडी ने बात करा रहे पंकज मिश्रा के 2 चालकों को भी हिरासत में लिया था और उनसे पूछताछ की थी। इसके बाद ईडी ने यह निर्णय लिया है कि रिम्स के 3 महीने के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा। ईडी को सूचना है कि पंकज मिश्रा न्यायिक हिरासत में रिम्स में इलाजरत रहते हुए भी लगातार झारखंड के नौकरशाहों के संपर्क में हैं। राहुल गांधी का सपना चकनाचूर। झारखंड में भारत जोड़ो यात्रा ठंडे बस्ते में। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस लाने की जदोजहद में कांग्रेस लगी है। इस सिलसिले में आरंभ हुई पार्टी नेता राहुल गांधी की बहुप्रचारित भारत जोड़ो यात्रा की प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा के रूट में झारखंड नहीं है, लिहाजा आला कमान के निर्देश पर राज्य में पदयात्रा का आगाज भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि उलिहातों से पूरे तामझाम के साथ शुरू किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शोभतकांत शाह राज्य में पदयात्रा कार्यक्रम के संयोजक बनाए गए। पदयात्रा जब शुरू हुई तो प्रदेश स्तर के नेताओं का जुटान हुआ। दावा किया गया था कि पदयात्रा दिसंबर माह तक चलेगी और हर एक प्रखंड में इसका आयोजन होगा। पदयात्रा का रूट तय किया जाएगा। इसके लिए वरीय नेताओं की बैठक भी हुई। हालांकि एक दिन के औपचारिक कार्यक्रम के बाद यह आगे नहीं बढ़ पाया। इस संबंध में प्रवक्ता राकेश सिंह का कहना है कि त्योहार के कारण पदयात्रा फिलहाल रोकी गई है। इसका पहला चरण दिसंबर माह तक चलेगा। जनवरी में इसका दूसरा चरण आरंभ होगा। इसी दौरान 81 विधानसभा क्षेत्र में भी पदयात्रा का आयोजन करने की तैयारी है। चाईबासा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से गैंगरेप का खुलासा। 5 अरेस्ट, नाबालिग भी था शामिल। बता दें कि चाईबासा के हवाई अड्डा मैदान में 20 अक्टूबर को आदिवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर 27 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने हवाई अड्डा के निकट रहने वाले प्रबुद्ध नागरिकों की मदद से घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में एक 13 वर्षीय नाबालिग व 17 वर्षीय किशोर भी शामिल था। घटना में शामिल 2 युवक फिलहाल फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने रविवार को चाईबासा में पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवकों बालक व किशोर ने युवती से गैंग रेप में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। 20 अक्टूबर की देर शाम युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ शहर के 5 किलोमीटर दूर सुनसान स्थान हवाई अड्डा मैदान आई थी। हवाई अड्डे से सटे सालिहातू गांव के युवक मैदान में नशा करने वाले लोगों को विरोध करते थे। नशा करने से मना करते हुए स्थानीय युवक उनसे मारपीट करने लगे। पीड़िता बेंगलुरु में कार्यरत है। वर्क फ्रॉम होम के तहत चाईबासा स्थित अपने आवास में रहकर कंपनी का काम कर रही है। युवती का बॉयफ्रेंड भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने खुलासा के लिए एसआईटी का गठन कर छापेमारी का निर्देश दिया था।
हादसा या हत्या खुलेगा राज। 17 दिन बाद कब्र से निकाली गई लाश, विशेष टीम कर रही मामले की जांच। दरअसल आपको धनबाद के वासेपुर में नई नगर इलाके में पुलिस 17 दिन बाद दफन शव को निकालने पहुंची। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही थी। पिता को शक है कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है। दहेज के लिए उसे कई बार पहले भी उत्पीड़न किया गया था। अब हत्या के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक युवती के पिता ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता ने बताया कि साल 2010 में झारखंड में रहने वाली विवाहिता जैनब खातून की शादी बिहार के भोजपुर में की गई थी। शादी कुछ दिनों तक ठीक ठाक चली, लेकिन धीरे धीरे ससुराल वालों ने दहेज के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। पिता से जमीन लेन देन की बातें होने लगी। बात इतनी बढ़ गई थी कि अब दहेज के लिए पत्नी और बच्चों के साथ पति मारपीट भी करने लगा। बता दें कि 4 अक्टूबर को विवाहिता जैनब खातून की मौत की सूचना उसके घर वालों को दी गई। अचानक ये सब कैसे हुआ, कहां हुआ, पता कुछ नहीं चला। ससुराल वालों ने बस इतना कहा कि एक्सीडेंट से उसकी बेटी की मौत हो गई। आनंद फानन में मायके वाले भोजपुर पहुंचे और जैनब खातून के शव को वासेपुर लेकर आ गए। यहीं उसके शव को दफन कर दिया गया। जैनब खातून के पिता ने इस मामले में थाने में शिकायत भी कर दी। ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का मामला बिहार राज्य के भोजपुर जिला के एक थाने में दर्ज कराया गया। इस मामले में जांच के लिए जैनब के शव को 17 दिनों बाद बाहर निकाला गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।